बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने पर भड़के पूर्व सब इंस्पेक्टर, एनएच पर लगाया भेदभाव का आरोप। सहरसा जिले स्तरकटिया प्रखंड अंतर्गत सिहौल में अतिक्रमण हटाने गई एनएच की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रिटायर पुलिस अधिकारी मदन पोद्दार ने प्रशासन की एनएच पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे व्यक्तिगत राजनीति और भेदभावपूर्ण कार्रवाई करार दिया है। सहरसा जिला बल से बतौर सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए मदन पोद्दार ने आरोप लगाया है, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर मेरे घर के बगल की है, जो बीच नालों पर यह घर बना हुआ है, लेकिन इस घर को निशाना नहीं बनाया, जबकि यह बीच नाले पर घर है। लेकिन जब मेरा दुकान नाले के अंदर है तो मेरे घर को तोड़ने का प्रयास किया गया कि नेशनल हाईवे एनएच की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित जानकारी के उनके बेटे की किराना दुकान पर जेसीबी चला दी। मदन पोद्दार का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई एक खास बिचौलिए के इशारे पर की गई है। मैं 37 साल पुलिस सेवा में रहा हूं। अतिक्रमण हटाने का एक नियम होता है। यहाँ न तो पुलिस फोर्स थी और न ही राजस्व कर्मचारी थे। सिहौल के बीचों बीच स्थित मेरी दुकान को निशाना बनाया गया, जबकि अन्य जगहों पर नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को छुआ तक नहीं गया। यह सीधे तौर पर व्यक्तिगत राजनीति है। मदन पोद्दार ने आगे बताया कि उनके बेटे ने बेरोजगारी के कारण अपनी ही जमीन पर यह छोटी सी दुकान खोली है। उन्होंने जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से इस मामले की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो पूरे चौक पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, न कि चुनिंदा दुकानों पर। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या पूर्व अधिकारी की मांग पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। रिटायर सब इंस्पेक्टर की दुकान पर चली जेसीबी, एनएच पर लगाए गंभीर आरोप। सिहौल में हंगामा, बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने पहुंची एनएच की टीम, पूर्व पुलिस अधिकारी ने दी चेतावनी। भेदभाव का आरोप, बिचौलियों के इशारे पर हो रही अतिक्रमण की कार्रवाई। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं रिटायर सब इंस्पेक्टर। देखिए, सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर हूँ। सहरसा जिला बल से मैं पुलिस सेवा से रिटायर हुआ हूँ। रिटायर होने के बाद मैं एक बड़ा बेटा था जो बेरोजगार था, उसको मैं यहाँ किराना का दुकान अपने ज़मीन में खोल दिया। बगल में मेरे छोटे भाई जो है वो भी कपड़ा का दुकान खोले हुए हैं। तो भारतमाला के तहत हम लोग ज़मीन दिए। ज़मीन देने के बाद नाला बना, नाला के बगल से मैं लोग अपना घर बना करके व्यवसाय छोटा मोटा किराना दुकान हमारा बेटा कर रहा है। तो उसमें हुआ क्या, आज अतिक्रमण कौन चीज़ था, एनएच वाले लोग आए, जिसमें न फोर्स था न कोई राजस्व कर्मचारी थे। एक बनगांव का ब्राह्मण बिचौलिया है, प्राइवेट आदमी, उसके साथ वो दलाल है उसके साथ वो आया और बीच में हमारी जगह, जब मैं जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये बीचला पोर्शन है, दोनों साइड नाले पर लोग अतिक्रमण किए हुआ है। किसी का कोई टच नहीं कर करके और हमारे दुकान पे आए। हमारे दुकान के आगे में तोड़फोड़ करके जब मैंने उसको बताने के बाद जब मैं एक लड़का से पूछा, जिसका वीडियो है हमारे पास में, कि आप अपना परिचय दीजिए, क्या है नहीं है, तो कुछ देने से इनकार किया और गाड़ी पर बैठने के बाद चल दिया। तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ, वरीय पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि बिना फोर्स को लेकर के जी लोग चलते हैं और अतिक्रमण का नियम है। मैं भी 37 वर्ष पुलिस में सेवा किया हूँ। शुरुआत होती है या लास्ट होती है, बीच में अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाता है। इसी से पब्लिक मूवमेंट खराब होती है और अतिक्रमण वाले के साथ और पुलिस वाले के साथ पब्लिक से मारपीट होती है, जिसका साक्ष्य हमारा दुकान है। अगर हो सके तो वरीय पदाधिकारी इसका समीक्षा करवा लिया जाए कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो उस एनएच वाले पर कार्रवाई किया जाए और ऐसा आदेश निकाला जाए कि जो अधूरा इस चौक पर काम बचा हुआ है उसको पूरा करे, और जो लोग अतिक्रमण में नाले पर दुकान बनाए हुआ है या मान लीजिए नाले को अतिक्रमण किए हुआ है, सबका तोड़ा जाए। और मैं भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। क्या तोड़ने से पहले जो है न कोई सूचना दिया गया, न कोई लिखित जानकारी दी गई है, और हठात यहाँ व्यक्तिगत राजनीति के तहत किसी के इशारे पर, और उसमें एक बनगांव का टीकाधारी आदमी है जिसका मैं फोटो हूँ, उसका यहाँ रिलेशन है सिहौल में, वो बिचौलिया के कहने पर वो डायरेक्ट आकर के हमारे ही दुकान में जेसीबी लगा दिया, जबकि बिचला पोर्शन में हमारा दुकान पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सेवानिवृत्त पुअनी मदन पोद्दार, सिहौल।